हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आईएमटी ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस चेंज का तरीका, जो कि 2021 में इन लोगों ने न्यू फॉर्म इंट्रोड्यूस किया है। तो सबसे पहले आप आईएमटी ऑनलाइन लिखेंगे यहाँ अपने ब्राउज़र में। इसके बाद आप imtonline.pt पे जाएंगे। ठीक है, इस तरह का आपके पास जो है वेबसाइट आपकी ओपन होगी। इसके बाद आपको यहाँ पे ट्रोका दी टिटुलस कंदासाओं पे आप जाएंगे। उसके बाद ट्रोका दी टिटुलस दी कंदासाओं पे आप जाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आप जाएंगे, तीसरा ऑप्शन है टिटुलस दी कंदासाओं ऑप्टीडोस पे आप जाएंगे। तो यहाँ पे ये सारी रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं जो कि ज़रूरी हैं ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज करवाने के लिए। और ये प्रोसेस जो है सारी एशियन कंट्रीज़ के लिए सेम है, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, तो जो भी हैं उन सब के लिए जो है ये प्रोसेस सेम है। इसके अलावा अगर आप जाना चाहें तो यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ से भी जा सकते हैं, सबमिसाओं दी पेडिडोस या ऑर्डर सबमिशन, इधर भी आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये सेम है। तो ये मैं भी आपको आगे का प्रोसेस का मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए जो आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट जो होती है, सबसे पहले आपके पास जो रेजिडेंस कार्ड होना चाहिए पुर्तगाल का। ये मैं आपके लिए इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर देता हूँ। ठीक है, दूसरा आपके पास जो सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, जो कि आपको इशू करता है आपके जहाँ से आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है, आपकी कंट्री वाले, एनओसी जो जिसे कहते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, वो आपके पास होना लाजमी है। इसके अलावा आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना लाजमी है। ठीक है, और इसके अलावा जब आपके पास आपका जो है जो एनओसी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उसकी नोटरी और ट्रांसलेशन जो है आप करवाएंगे। ठीक है, उससे पहले आप भी अपनी यहाँ पे जो पुर्तगाल में एम्बेसी है उससे आप अटैच करवाएंगे। अटैच करवाने के बाद जो आप उसको नोटरी और ट्रांसलेशन के लिए देंगे। ठीक है, और अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस पोर्चुगीज़, फ्रेंच, इंग्लिश या स्पेनिश में है तो उसका जो है ट्रांसलेट करवाने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो वो वैसे ही एक्सेप्ट हो जाता है। और इसके अलावा आपको जो चाहिए होता है वो होता है मेडिकल, जो कि आपकी आईएस का जो होगा वो आप कहीं भी किसी भी ड्राइविंग लाइसेंस के जो ऑफिस से, ड्राइविंग लाइसेंस का ऑफिस से जाके भी आप करवा सकते हैं। किसी मेडिकल और जो हॉस्पिटल है कहीं से भी आप जाके करवा सकते हैं। 30 to 35 यूरोस उसकी फ़ीस होती है। ठीक है, इसके अलावा जो है साइकोलॉजिकल असेसमेंट सर्टिफिकेट जो ये CDE कैटेगरी वालों के लिए चाहिए होता है। ये नॉर्मल सिंपल A या B कैटेगरी वाले के लिए इसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्म है एक्सेस ऑन हियर, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। देखें, ये आपका फॉर्म खुल गया। और जिससे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे भी आप जाके ऑर्डर सबमिशन पे भी आप जाके करेंगे तो ये पेज खुल जाता है। यहाँ पे भी देखिए, आप यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेस हियर, तो यहाँ पे भी आप जब क्लिक करेंगे तो ये भी सेम फॉर्म, एक ही जैसा फॉर्म है। ये है एक्सचेंज ऑफ फॉरेन ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेशन। ये भी एक्सचेंज ऑफ फॉरेन ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेशन। तो ये दोनों जो हैं सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप जो आपका दिल करे आप वहाँ से जाके इसको ओपन कर सकते हैं। बस इस पेज पे जो है सारी इंस्ट्रक्शंस और रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं आपको, कि आपको जो है किस तरह जो है क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत है और किस तरह का क्या प्रोसेस है। अभी हम आपको मैं ऑनलाइन यहाँ से फॉर्म भरना मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह हम ये फॉर्म भी फिल करेंगे। देखें, इंग्लिश में भी है और पोर्चुगीज़ में भी है। यहाँ पे सबसे पहले आपका नाम आ जाएगा, फर्स्ट नेम, फिर यहाँ पे आपका आएगा लास्ट नेम, जो भी आप दे दें, जो भी आपका होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ आपकी आएगी यहाँ पे। यहाँ से इस पे आप यहाँ पे ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका ईयर, ये मंथ आ गया। फिर आप इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये आपका ईयर आ गया।
ये पे आपने पहले कोई ईयर सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने मार्च सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने कोई भी जो आपकी डेट है वो आपने उठा ली। इसके अलावा प्लेस ऑफ बर्थ, जहाँ पे आप पैदा हुए हैं, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, जहाँ भी आप पैदा हुए हैं वो आप यहाँ पे लिख लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आप जो है अपना जो है निफ्ट नंबर डालेंगे, जो आपका निफ्ट नंबर होगा। फिर इसके अलावा यहाँ पे आएगी आपकी नेशनैलिटी, जो भी आपकी नेशनैलिटी होगी वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपका आएगा आईडी डॉक्यूमेंट नंबर, न्यूमेरो दो आइडेंटिफिकेशन सिविल, जो कि आपके रेजिडेंट कार्ड के टॉप राइट पे भी होता है, ठीक है। वो आप नंबर जो यहाँ पे डाल देंगे, जो भी आपका इस तरह करके कुछ आपका नंबर जो भी होगा वो आप उसमें से देख के लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे उसकी वैलिडिटी लिखेंगे कि वो कब एक्सपायर हो रहा है। यहाँ पे आप गए, जिस तरह पहले हमने डेट ऑफ बर्थ में किया था, फिर आपने दोबारा ईयर पे क्लिक किया, फिर आपने ईयर सेलेक्ट कर लिया 2020, जो आपके कार्ड पे होगी वैलिडिटी वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस तरह कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, इस तरह हो गया। इसके अलावा आपने यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाला, फिर ये आपने यहाँ पे फ़ोन नंबर डाला। फ़ोन नंबर आप वो डालेंगे जो आपका परमानेंट कॉन्टैक्ट नंबर होगा, क्योंकि बाद में वो आपसे जो है इस पर कॉन्टैक्ट करेंगे, तो ये आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर परमानेंट डाल दीजिएगा ताकि आपको बाद में कोई मसला ना पेश आए। इसके अलावा यहाँ पे आप जो अपने घर का एड्रेस डालेंगे, जो भी आपका जो घर का एड्रेस होगा, कुछ भी जहाँ पे आप रह रहे हो, क्योंकि बाद में आपको जब वो ड्राइविंग लाइसेंस पोस्ट करेंगे तो आपके इस एड्रेस पे पोस्ट होगा। यहाँ पे आपका घर का एड्रेस आप पूरा डालेंगे, गेट नंबर के साथ और फ्लोर के साथ, लेफ़्ट है या राइट है, जो भी आप है आपका पूरा एड्रेस वो डालेंगे। फिर यहाँ पे आप डालेंगे सिटी, किस सिटी में आप, इसके यहाँ पे फिर आपका आएगा एरिया का पोस्टल कोड, ठीक है। इधर फिर आपका आएगा ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जो भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर होगा। यहाँ पर आएगा किस सिटी ने आपको कंट्री ने सॉरी आपको ये इशू किया है, उस कंट्री का यहाँ पे नाम आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा जब कौन सी तारीख में, कौन सी ईयर में आपका ड्राइविंग लाइसेंस इशू हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉपी ऑफ, यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी, जिससे मैंने आपको कहा था एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो है वो आप यहाँ पे आप जो है यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक ये आपकी विंडो ओपन हुई। यहाँ से आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो होगा आपका डॉक्यूमेंट एनओसी का आपने सेलेक्ट करके इसको यहाँ से जो है अपलोड कर देंगे आप उसको, क्योंकि अब जो है इन लोगों ने अपलोड सिस्टम कर दिया है, ईमेल सिस्टम इन लोगों ने जो ख़त्म कर दिया है, तो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपके ऑनलाइन ही अपलोड होंगे। इसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ, इसकी बैक और फ्रंट दोनों साइड आप जो है स्कैन करके पीडीएफ में आप उसको अटैच कर देंगे ताकि बिल्कुल क्लियर उनको नज़र आए। इसी तरह ही कॉपी ऑफ आईडी डॉक्यूमेंट, ठीक है, फ्रंट और बैक साइड स्कैन करके। इसी तरह फिर आपका जो है कॉपी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, फ्रंट और बैक साइड पीडीएफ में स्कैन करके। और फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा मेडिकल सर्टिफिकेट, जो कि आपने आई टेस्ट करवाई होगी, वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। और अगर CDE कैटेगरी के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए फिर आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी आप यहाँ पे अटैच करें। इसके अलावा यहाँ पे डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेजिडेंस इन पोर्चुगल, ठीक है। तो इसमें जो आपको रेजिडेंट कार्ड आपको अभी जो मिला है उस पर आपकी जो इशू डेट हुआ होगा, तो वो यहाँ पे जो है आप इसकी इशू डेट डाल देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जनवरी में, फरवरी में इशू हुआ है 4 तारीख को फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैंने यहाँ पे ये डेट जो है डाल दी। इसके बाद जो है आप जो यहाँ पे फॉर्म सबमिट करेंगे तो यहाँ पे ये आपको एरर दे देगा, क्योंकि ये देखें यहाँ ये जो है आपका मोबाइल नंबर होता है और ये है आपका लैंडलाइन नंबर।
बट अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर नहीं है तो यहाँ पे ये इशू क्रिएट करेगा, तो आप जो है यही कॉपी पेस्ट कर दें यहाँ पे, ठीक है। और जिससे मैंने आपको कहा था कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना लाजमी है, इसके बगैर फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो जैसे ही आप ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे यहाँ पे, इसके बाद आप यहाँ पे डिक्लेरेशन पे डिक्लेरों के फिक्स रेजिडेंसी इन पुर्तगाल पे आप जो है यहाँ पे चेक लगाएंगे। इसके बाद आप सबमिट करेंगे तो आपका जो है फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद जो है आपको इस तरह की ईमेल आएगी जिसमें नंबर 2 रजिस्टर होता है, और या आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपका होगा उसमें, और इसमें नीचे आपकी सारी नीचे डिटेल्स भी होंगी आपकी। और ये जो आपने पूरा जो फॉर्म फिल किया है ये PDF फॉर्म में आपको जो है ईमेल के थ्रू ये सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी जो आपने वहाँ पे ईमेल ऐड की होगी। और एक बात आपको और ज़रूरी मैं बताना चाहूँगा, 2020 की एंड में इन्होंने जो है न्यू प्रोसेस जो चेंज किया था, जो मैंने अभी आपको बताया। और ये इसका पुराना फॉर्म था, जिन्होंने पुराने फॉर्म के थ्रू मेरे फ्रेंड ने भी अप्लाई किया था, जिनको ईमेल आ गई थी कि आप जो है न्यू प्रोसेस के थ्रू अप्लाई करें। अगर किसी ने ये पुराने फॉर्म के थ्रू अप्लाई किया हो तो अपनी या तो ईमेल में चेक करें, जंक में या इनबॉक्स में भी उनको ईमेल आ गई होगी, तो वो इस न्यू प्रोसेस के थ्रू जो है दोबारा अप्लाई करें, ठीक है। ये ईमेल आने के बाद जो है आपको कुछ टाइम वेट करना पड़ता है, क्योंकि अभी कोरोना की सिचुएशन की वजह से जो है काफ़ी डिले ईमेल्स आ रही हैं पेमेंट की, ठीक है। पेमेंट की ईमेल आपको इस तरह की आएगी, ठीक है। पेमेंट की ईमेल आने के बाद, ईमेल आने के 24 घंटे के बाद जो है आपको उसकी पेमेंट करनी होगी, जिसमें ये आपका इंतदाद रेफरेंस वैल्यू और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट उन्होंने लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप पेमेंट किसी भी मोती बैंक को या किसी भी पे शॉप से आप इंतदाद रेफरेंसिया दिखा के जो आप ये पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और 10 दिन के अंदर जो आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म होगा वो, दूसरा आपको NOC आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ओरिजिनल, और आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल जो है CT जो है आपको सेंड करना होगा, ठीक है। और जिस एड्रेस पर सेंड करना है वो भी आपको यहाँ पे इन्होंने यहाँ इधर मेंशन किया हुआ होगा, जिस एड्रेस पे जो है आपको सेंड करना है। ये सेंड करने के बाद जो है आपको वीक या विद इन अ वीक या 2 वीक्स में आपको एक पेमेंट कंफर्मेशन की जो है आपको इस तरह की ईमेल आ जाएगी। ईमेल आने के बाद, ईमेल जब आपको आ जाएगी तो इसमें आपको एक सॉफ्ट कॉपी इस तरह की अटैच कर देंगे, जिससे आपको जो है वो आप पुर्तगाल में कहीं भी जो है आप इसको ड्राइव कर सकेंगे। ये आने के बाद जो आपको 1 हफ्ते के अंदर दोबारा जो आपको वेट करना होगा, 1 हफ्ता आपको जो वेट करना होगा, क्योंकि आपको 1 हफ्ता वेट करने के बाद जो आपके नंबर पे या आपकी ईमेल पे जो है वो टाइम, डेट और रेफरेंस कोड और एड्रेस जो है वो आपका सेंड करेंगे बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट के लिए, फिंगर्स के लिए आपको जो है सेंड करेंगे, ताकि आप जो है वहाँ पे जाके अपनी जो है फिंगर दें, और इस तरह जो है आपका जो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आपको वेट करना होगा, वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है आपके एड्रेस पे पोस्ट कर देंगे, जो कि आपने फॉर्म में एड्रेस फिल किया होगा उस एड्रेस पे पोस्ट करेंगे वो, ठीक है। और आपकी आसानी के लिए मैं आपको जो है IMT का वेबसाइट का लिंक और फॉर्म का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ, ताकि आप डायरेक्ट यहाँ से भी एक्सेस कर सकें। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही या कोई चीज़ मुश्किल आपको पेश आ रही है तो आप जो है मुझे कमेंट में भी करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ भी रिप्लाई कर दूँगा। और अगर आपको जो है मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए, ताकि जो न्यू लोग हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें, और मैं इस तरह की न्यू वीडियोस, अपडेट वीडियोस आपके लिए आगे बनाता रहूं, ताकि सब इससे फ़ायदा उठा सकें। टेक केयर, बाय बाय।